दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप सभी का आनंदम क्लासेज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस पढ़ रहे हैं। आज हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हैं? आई होप आप लोग सभी तैयार होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Optative sentence. A sentence that expresses some curse, blessing, prayer, or wish is called an optative sentence. जिस वाक्य से शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक बार और देखिए। जिस वाक्य से शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों, इसकी पहचान है कि यह सेंटेंस में से शुरू होगा, MAY, परंतु में का कोई अर्थ नहीं होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। दिमाग में आ गया होगा आप लोगों को कि यह सेंटेंस में से शुरू होगा परंतु में का कोई मीनिंग नहीं होता है। दूसरा, इस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेशन का साइन होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेशन का साइन होगा। समझ में आ गया होगा? तो आइए हम लोग विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा को देखें। एग्जाम्पल, मे यू डाई ऑफ कलरा, मे यू डाई ऑफ कलरा। देख रहे हैं यह सेंटेंस मे से शुरू हो रहा है और लास्ट में एक्सक्लामेशन का साइन है। सारे सेंटेंस में आपको मिलेंगे मे और लास्ट में एक्सक्लामेशन का साइन। मे यू डाई ऑफ कलरा, तुम कलरा से मरो या तुम्हारी मृत्यु कलरा से हो जाए। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। मे गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा की रक्षा करे। मे द किंग लीव लॉन्ग, राजा दीर्घायु हो। मे ही गेट सक्सेस, वह सफलता पाए। मे द साउल ऑफ गांधी जी गेट पीस इन द हेवन, मे द साउल ऑफ गांधी जी गेट पीस इन द हेवन, गांधी जी की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले। तो हम लोगों ने देखा शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा का भाव इन सारे सेंटेंसेस में व्यक्त हो रहे हैं। आइए एक बात और हम लोग जाने कि कुछ वाक्य में छिपा भी रह सकता है, फिर भी भाव या अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कुछ वाक्यों में छिपा भी रह सकता है, फिर भी भाव या अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी हम लोग में नहीं बोलते हैं परंतु भावना यही आती है हमारी कि हम उसको कर्स कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो श्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा का भाव व्यक्त हो रहा है। ठीक है, तो नहीं भी यदि में होगा, ठीक है, फिर भी वह में होगा, परंतु हम लोग में नहीं भी बोलेंगे फिर भी वह इन भावनाओं को व्यक्त करेगा। समझ में आ रहा होगा आपको? जैसे कुछ एग्जाम्पल समझिए, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, और नीचे मे गॉड ब्लेस यू। तो देखिए दोनों सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के ही एग्जाम्पल हैं। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, परंतु एक में नहीं और दूसरा में है, परंतु भाव अर्थ एक ही है। गॉड ब्लेस यू या मे गॉड ब्लेस यू, दोनों का अर्थ एक ही होता है कि ईश्वर तुम पर कृपा बनाए रखें, ईश्वर तुम पर कृपा बनाए रखें। समझ में आ रहा होगा? कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखें।
लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, मे आवर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग। देख रहे हैं ऊपर में नहीं है, परंतु दोनों का भाव एक ही है, हमारी दोस्ती बहुत दिनों तक रहे, हमारी दोस्ती बहुत दिनों तक रहे। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, लॉन्ग लिव द किंग या मे द किंग लिव लॉन्ग। ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए नहीं है में, नीचे वाले में है, लेकिन दोनों का भाव एक ही है कि राजा दीर्घायु हो, राजा दीर्घायु हो। और देखिए गॉड सेव द किंग या मे गॉड सेव द किंग। ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं है, नीचे वाले में है, परंतु यह दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है। ईश्वर राजा की सुरक्षा करे। तो आई होप कि आप सबको कोऑपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।